Hello बच्चों, welcome back to the channel. Today we will do previous year questions of chapter trigonometry. Trigonometry के आपके PYQs आज हम सॉल्व करेंगे. इसमें मैंने काफी सारी आइडेंटिटीज भी इंक्लूड की है, प्लस जो आपके x और y वाले k वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं आजकल ट्रिग्नोमेट्री में. अब कुछ सब ईयर से ये वाले क्वेश्चन भी आने स्टार्ट हो गए जिसमें x, y और k भी इंक्लूडेड होता है. तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम करेंगे. आइडेंटिटीज तो आपको सबको पता है कि एनसीईआरटी वाली ही हर बार आती है, एक दो कोई चेंज आके छोटी आ जाती है, बट जो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो एनसीईआरटी की आइडेंटिटीज है वो ही आती है. यहाँ पर हमने एनसीईआरटी प्लस अदर बुक भी मैंने इंक्लूड की है. कुछ आइडेंटिटीज और कुछ क्वेश्चंस मैंने बाहर से भी इंक्लूड किए हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. देखिए बच्चों, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पहले सभी फॉर्मूलेज पता होने चाहिए. आप अपनी कॉपी में एक जगह सारे फॉर्मूले लिख ले, तभी इस वीडियो को आप करने बैठेंगे. ठीक है, फॉर्मूले में साथ में बताती जाऊंगी, स्टार्टिंग में सारे नहीं बताती जा रही हूँ. आपको स्टार्ट जैसे ही क्वेश्चन कराती रहूंगी, साइड बाय साइड आपको फॉर्मूला में बताती रहूंगी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. बाकी आप अपनी बुक जरूर लेके बैठे जिससे कि आपको फॉर्मूले पता चलते रहे. तो सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करते हैं. यहाँ पर मैंने इसको क्वेश्चन को कॉपी कर लिया. अब बच्चों आपको क्वेश्चन कॉपी करने के बाद इसमें आपको फॉर्मूले पुट करने हैं. जहां पर भी मैक्सिमम आपको कॉट दिखाई दे, कॉट आपको शो हो रहा है, सेक आपको शो हो रहा है, कॉसेक आपको शो हो रहा है, जहां ये तीन चीजें आपको दिखाई देती है वहां समझ लीजिए आपको इनको खोलना होता है. खोलना मतलब इनको इनकी सिंपल फॉर्म में, मतलब इनके फॉर्मूले लिखने चाहिए हमेशा. सिंपल फॉर्म क्या होती है देखिए, मतलब साइन ए और कॉस ए की फॉर्म में इनको हमेशा चेंज करना चाहिए. मैक्सिमम टाइम 10a है, तो जहां तक होती है सारी आइडेंटिटी सॉल्व हो जाती है अगर आप इनको साइन ए और कॉस ए की फॉर्म में आप इनको, ठीक है, एक्सपेंड कर लेते हैं, या फिर आप कहोगे कि इनको खोल लेते हैं. अब कॉट ए बच्चों क्या होता है, कॉट ए का फॉर्मूला याद कर लेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए. ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है, एग्जाम के लिए. कॉस ए के क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए. यहां पर आ जाएंगे 1 एज इट इज प्लस टेन ही कॉट ए का उल्टा होता है, मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए. कॉट ए और टेन ए एक दूसरे का ऑपोजिट होता है. ठीक है, ये वाला कॉट ए और ये वाला टेन ए. ठीक है बच्चों, अब प्लस सेक ए को आप क्या कर लेंगे, 1 अपॉन कॉस ए. अब हमने क्या किया, इस पूरी आइडेंटिटी को हमने साइन ए और कॉस ए में ब्रेक कर लिया. अब आप दोनों ब्रैकेट्स का अलग अलग बच्चों एलसीएम लेंगे, इस ब्रैकेट का भी एंड इस ब्रैकेट का भी. इस ब्रैकेट का जब एलसीएम लेंगे तो जो भी वैल्यू नीचे है, लाइक साइन ए नीचे है, तो यू हैव टू टेक साइन ए एज एलसीएम. अब एलसीएम लेने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, देखो इस वन के नीचे आपको समझना है कि कुछ नहीं है, सिर्फ वन ही है. अब जहां जहां साइन ए है वहां आपको कुछ नहीं करना होता. जैसे यहाँ साइन ए है, यहाँ साइन ए है, तो इनके ऊपर जो वैल्यूज है उनको तो आपको एज इट इज कॉपी कर लेना होता है, जैसे कॉस ए -1. ठीक है, और जहां आपको नहीं साइन ए शो होता वहां आपको साइन ए अपने आप पुट करना होता है, और ये प्लस साइन एज इट इज. समझ में आ गया. यहाँ मतलब आपको ये वाला साइन ए पहुंचाना होता है ऊपर. यहाँ साइन ए ऑलरेडी है, यहाँ भी साइन ए ऑलरेडी है, तो ऊपर आपको कुछ नहीं करना है. सिमिलरली आपको यहाँ पर आप करिए. कॉस ए हमने क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया. अब वन के पास कुछ नहीं है तो ऊपर तो आ जाएगा कॉस ए प्लस. अब इन दोनों के पास कॉस ए है, यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, तो आपको क्या करना है, साइन ए -1 एज इट इज लेना है, एज इट इज. इतना समझ में आ गया. ये दो स्टेप आपके कंप्लीट हो गए. अब आप क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को क्या करना है, देखो इस पूरी टर्म को आप एक एक टर्म मानेंगे और इस पूरी टर्म को आप एक टर्म मानेंगे. ठीक है, ये दोनों आपको सेम लग रहे हैं, साइन ए प्लस कॉस ए और कॉस ए प्लस साइन ए, एक ही बात है, एक ही बात है. तो अगर मैं यहाँ पर कॉस ए प्लस साइन ए को अपने मन में x मान लेती हूँ, ऐसे मान के देखो. ठीक है, एक x मान लेती हूँ, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, तो एक बार तो x के साथ -1 है और एक के साथ x के साथ +1 है. ठीक है, देखो एक तो x के साथ -1 है और यहाँ पर एक x के साथ ये वाला +1 है. ठीक है, यहाँ पर ये वाला +1 है. आ गया समझ में. तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाता है, x² -1² बन जाता है ना, x² -1². इस तरीके से ही आप सेम तरीके से बिल्कुल यहाँ पर करेंगे. आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है सेम तरीके से, मतलब x +1 मानना है और x -1, यानी कि एक बार तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा.
ये तो हमने x माना था, और माइनस यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जो नीचे वाली वैल्यू है बच्चों, उनको दोनों को आप एक साथ मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। मल्टीप्लाई में क्यों लिखेंगे? व्हाई विल यू राइट इन द मल्टीप्लाई? बिकॉज यहाँ पर क्या है, दोनों ब्रैकेट्स है, दोनों ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना बच्चों? अब यहाँ पर आप आ जाइए। अब आप इस फॉर्मूले को एक बार एक्सपेंड करेंगे। ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। और माइनस 1 स्क्वायर का तो 1 ही रहेगा, अपॉन यहां पर आप एज इट इज लिखेंगे साइन ए कॉस ए। ठीक है, नीचे हमने कुछ नहीं किया। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो होता है ये 1 के बराबर होता है। ये कुछ बातें हैं आपको अपनी बुक उठानी है और उसमें से ये बातें याद रखनी है, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज कर पाओगे। ठीक है, जो जो मैं आपको बता रही हूँ, या फिर आप एक पेपर पे राइट डाउन कर लीजिए। अदरवाइज मैं शॉर्ट्स में क्या है, सारे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज के ये फॉर्मूले आपको मेंशन करके दे दूंगी, वहां से आप ले लेना। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस क्वेश्चन में आगे जाके क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए का हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, 2 साइन ए कॉस ए का हमने कुछ नहीं किया, और माइनस 1 ऐसे ही रहा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? साइन ए और कॉस ए। अब यहां से आपको, आपने देखा कि ये 1 और ये 1 तो कैंसिल हो गए। अब आपका क्या बचेगा यहाँ पर? 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए और कॉस ए। यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आपका जो आ गया बच्चों, वो आ गया 2। आपका आंसर क्या आ गया? 2। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? इन सबको इनके फॉर्मूलोज में कर लिया है। देन हमने इसको एलसीएम लिया यहाँ पर। ठीक है, हमने इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसको हमने एक टर्म माना है। ठीक है, तो एक बार ये x प्लस एक्स माइनस ए है, एक बार x प्लस ए है, तो हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर हमने ये फॉर्मूले को एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है उससे एक्सपेंड हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, तो यहाँ पर हमने इसको क्या कर लिया? 1 लिख लिया। बाकी 1 से 1 कैंसिल हो गया, उसके बाद आपको सॉल्व कर देना है। तो इस तरीके से आपकी ये आइडेंटिटी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल स्लो स्लो आपको समझा रही हूँ, जिससे कि आपकी एक भी मिस्टेक नहीं हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट सॉल्यूशन पे यहाँ पर ये आपको दिया है, x जो दिया है वो आपको दिया है a साइन थीटा, y जो आपको दिया है वो b साइन थीटा दिया है, और आपको इसमें पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें पुट करके। तो पहले हमको क्या करना है? वी हैव टू राइट द क्वेश्चन, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर? अब b की और a की यहां से वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू यहाँ पर क्या है? ठीक है, x और y की वैल्यू पुट करेंगे। b को तो एज इट इज लिखेंगे b स्क्वायर, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? a साइन थीटा, तो यहाँ पर a साइन थीटा का क्या बन जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, b कॉस थीटा का क्या बन जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर। ठीक है, अभी सिर्फ हमने वैल्यू पुट किया, अभी कुछ नहीं किया। अब आ जाते हैं, बी स्क्वायर को आप एज इट इज रहने देंगे। यहां पर ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ए स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, यहां बन जाएगा बी स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, और यहां पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। अब चाहे ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो या बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो, मल्टीप्लाई में है तो दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें सेम है। अब अंदर जब हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट के क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचा ना। अब आपको क्या करना है? इसमें आइडेंटिटी लगा देनी है। अब आइडेंटिटी क्या लगाए मैम? कुछ नहीं लगाना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या होता है? 1 के बराबर। तो यहाँ पर हमने इसको क्या मेंशन कर दिया कि ये किसके बराबर है? 1 के बराबर।
तो आपका आंसर आ गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर। बहुत सिंपली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ sin x plus cos y is equal to 1। ये आपको गिवन है कि sin x plus cos y जो है 1 है एंड x is equal to 30 डिग्री एंड y is an acute angle, find the value of y। ठीक है, ये सब क्या है कि y एक acute angle है, मतलब लेस देन 90 है, तो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन चीज यहाँ पर क्या है कि जो आपको गिवन है और उसमें x की वैल्यू आपको पुट करनी है। पुट करने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, किसी भी तरीके से आपको y निकालना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। देखो पहले क्वेश्चन को कॉपी डाउन करेंगे, sin x प्लस cos y इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू आपको पुट कर देनी है, sin 30 प्लस cos y इज इक्वल टू 1। sin 30 बच्चों क्या होता है, हाफ होता है, तो हाफ प्लस, ठीक है, ये वैल्यूज आपको लर्न करनी पड़ेंगी। sin 30 इज इक्वल टू हाफ, cos y इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ गया 1, यहाँ पर cos y, अब आपको cos y निकालना है, cos y इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हाफ जो है इधर राइट हैंड साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। ना यहाँ से cos y जो आ गया बच्चों वो आपका आ गया है हाफ। ठीक है, अब cos y में हाफ जो वैल्यू होती है बच्चों, मतलब cos में हाफ जो वैल्यू होती है वो होती है cos 60 की, याद रखेंगे। sin 30 भी हाफ होता है एंड cos 60 भी हाफ होता है। टेबल आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? टेबल आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए, जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से y आपका कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इसका मतलब y जो आपका आया बच्चों, y आपका 60 डिग्री, ये आपका आंसर है। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए बच्चों आपको एक आइडेंटिटी लर्न रखनी है जो आपको पहले से भी याद होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आप कहोगे मैम यहाँ पर हमें स्क्वायर तो कहीं शो नहीं हो रहा है, हमें तो 4 शो हो रहा है। तो बच्चों 4 का जो साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा, इसकी आइडेंटिटी आपको लर्न नहीं है। नहीं लर्न है तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, किसी भी तरीके से ये लेके आना है कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका साइन 4 थीटा है, ठीक है, साइन 4 थीटा है, साइन मतलब 4 ऊपर पावर है, तो आप इसको क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर लिख सकते हैं ना 4 को। इसी तरीके से आप cos 4 थीटा को, मतलब पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब ये जो पूरा पोर्शन है अंदर का ये तो हो जाएगा आपका a, तो यहाँ पर क्या हो गया a स्क्वायर, और ये जो पूरा अंदर का हिस्सा है ये इसको आप b मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन कॉपी डाउन करेंगे, यहाँ पर कॉपी डाउन कर लिया है क्वेश्चन। अब इसको क्वेश्चन को धीरे धीरे हम चेंज करना स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, और इस पूरे पोर्शन को आप एक बड़े ब्रैकेट में कर लेंगे और यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा को आपको एज इट इज रखना है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर यही वाली आइडेंटिटी लगा देंगे a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब जो अंदर वाला पोर्शन है इन दोनों को एक बार प्लस में ले लेंगे और एक बार इनको माइनस में ले लेंगे। ये हमने दोनों को एक बार प्लस में ले लिया, एक बार माइनस में ले लिया। इस +1 को हम कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे, और ये आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। इसको अभी हमने कुछ नहीं किया है। क्लियर? केवल हमने अभी इन दोनों की आइडेंटिटी को a प्लस बी और a माइनस बी में स्प्लिट किया है। नाउ ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों 1 होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, और इसको आप एज इट इज लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? प्लस 1 को भी आप एज इट इज रखेंगे, और जो लास्ट में कॉसेक स्क्वायर थीटा है इसको भी आप एज इट इज रखेंगे। अब देखो 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे में हुई है, 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे में हुई है तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एज इट इज। अब बच्चों आपको इसमें जो मेन बात ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, इसको बहुत थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, 1 को यहाँ लिख लीजिए,
कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ लिख लीजिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैम हमने रीअरेंज क्यों किया, कि हमने रीअरेंज केवल मैं आपकी उसके लिए कि भाई आपको इजी लगे, अदरवाइज कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर लेते हैं। डायरेक्ट क्या कर लेते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, और कहीं आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो वो होता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया और रीअरेंज करने के बाद देखा कि ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था इसको हमने रीअरेंज करके यहाँ लिख दिया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये तो हो जाएगा साइन थीटा के बराबर, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा ना इस फॉर्मूले से। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा जिससे कि आपको समझ में आ जाए सिर्फ इनको रीअरेंज कर लिया। प्लस ये वाला साइन स्क्वायर थीटा अभी हमने इसको एज इट इज लिखा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को भी हमने एज इट इज रखा। अब ये दो साइन थीटा हो गए, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया, टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना, टू साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर साथ में क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको आप एक ब्रैकेट में इस तरीके से लिख लो। अब बच्चों इसके लिए भी आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। या फिर आप कॉसेक को लिख सकते हो कि मैम मैं कॉसेक को लिख सकता हूँ क्या 1 अपॉन साइन थीटा। हाँ जी बिल्कुल लग सकते हो, चाहे तो साइन को 1 अपॉन कॉसेक लिख लो, चाहे कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखो। यू कैन राइट इन बोथ द वेज, दोनों वे में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 2 के साथ जो साइन थीटा है उसको 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दूंगी। लिख सकते हैं ना, आई कैन राइट इट बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये वाला जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है इसको एज इट इज रखेंगे, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और आपका आ गया प्रूफ 2। यही आपको प्रूफ करना था। और लास्ट में आप LHS इज इक्वल टू RHS कंप्लीट करके हेंस वेरीफाइड या जो भी कुछ हेंस प्रूव्ड जो भी बोला होगा वो आप मेंशन करके आ जाइए कि भाई मैंने प्रूव कर दिया जो आपने मांगा था। क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। इन दोनों को स्क्वायर स्क्वायर में चेंज किया, फिर यहाँ पर आइडेंटिटी दोनों को एक बार प्लस में ले लिया, एक बार दोनों को माइनस में ले लिया, इसको हमने टच भी नहीं किया। और उसके बाद आपने ये जो होती है इसकी आइडेंटिटी 1 होती है और इसको आपने एज इट इज रखा और 1 को भी एज इट इज रखा। अब यहाँ से जो है आपने इसको क्या किया, 1 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, तो ये तो एज इट इज रहना है, 1 से तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करके आपने एक आइडेंटिटी बना ली और यहाँ पर उसको आपने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ये एज इट इज लिख दिया। ये आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा कि जो जो आइडेंटिटीज आपको लर्न है। Now moving on to the next question. In this question, the given is sin theta plus cos theta is equal to root 3 and जो आपको प्रूव करना है वो प्रूव करना है tan theta plus cot theta is equal to 1। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक बात का ध्यान रखना है जो स्टार्टिंग में मैंने नहीं बताई है, आपको गिवन भी लिख के आना है एग्जाम में। गिवन जो होगा लाइक sin theta प्लस cos थीटा इज इक्वल टू रूट 3 एंड टू प्रूव भी आपको लिख के आना होगा क्योंकि आपको जो है इस पे मार्क्स मिलते हैं, हाफ नंबर आपको मिलता है गिवन पे एंड टू प्रूव पे। जब हम कॉपी चेक करते हैं तो हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि जिन बच्चों ने टू प्रूव और गिवन लिखा है उनको हाफ मार्क आप प्रोवाइड करेंगे हर हाल में। तो ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको टू प्रूव और गिवन लिख के आना है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखो बच्चों, आपको जो गिवन मटेरियल है वहां से स्टार्ट कर दो, चाहे आप टू प्रूफ से स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करते हैं, मैं गिवन से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। और आप टू प्रूफ से भी कर सकते हैं, मतलब पहले आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं जितना आपसे हो सकता है और उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई कोई बच्चे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा गिवन है तो मतलब इसका आपको यूज करना है कहीं ना कहीं इसे प्रूव करने के लिए, इसको आपको यूज करना है। अब इसको यूज करने के लिए आप क्या करोगे, इसको पहले आप कॉपी डाउन करोगे, जहां तक ये हमसे सॉल्व हो पाएगा वहां तक हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से मतलब क्या है कि मैम हमें इसके कोई फॉर्मूले वगैरह तो पता नहीं है। तो अगर कभी ऐसा केस आ जाता है ना कि साइड में आपको रूट आ जाए और यहाँ पर जो है आपको कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, तो इस टाइप की आइडेंटिटीज में आपको पहले करना होता है बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपको क्या करना होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका √3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। ये क्या आ जाएगा 3, बिकॉज √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। अब ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाता है 1। जो नहीं हुआ वो बाकी को ऐसा का ऐसे ही हम कॉपी कर लेंगे, इज इक्वल टू 3। यहां से आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा वो आ जाएगा आपका 3 - 1 यानी कि 2। ठीक है, 3 - 1 यानी कि 2, और यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2/2 यानी कि 1। अब इसके आगे आप कुछ नहीं करेंगे, इसको आप एज इट इज पहले एक बॉक्स में बना के रख लेंगे और इसको नंबर 1 डाल देंगे कि भाई मैं इतना इसको सॉल्व कर पाया हूँ। अब आ जाते हैं बच्चों इस पे 2 प्रूफ पे। 2 प्रूफ में आपको इसको 1 ला के दिखाना है, किसको tan थीटा प्लस कॉट थीटा को 1 ला के दिखाना है, आपको लिखना नहीं है। ठीक है, यू डोंट हैव टू राइट 1 बिकॉज यू हैव टू प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब tan थीटा और cot थीटा का हम क्या करेंगे, देखिए क्योंकि हमें साइन और कॉस को यूज करना है तो हम इनको भी किस में ब्रेक करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले लर्न करे आप आइडेंटिटीज नहीं कर पाएंगे। अब आप कहोगे मैम फॉर्मूले कहाँ से लर्न करेंगे, तो मैंने बताया कि मैं इसका शॉर्ट्स में सारे फॉर्मूले की ठीक है एक शॉर्ट्स डाल दूंगी जिसमें आपको सारी आइडेंटिटीज और फॉर्मूले मिल जाएंगे। अब हमने इसको आगे फर्दर सॉल्व किया, तो फर्दर सॉल्व करने के बाद आप देखोगे आप लोग एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जब आप आगे सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज, और इसको डाल लेंगे नंबर 2। अब सेकंड में आप देखिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपकी क्या आई थी 1 आई थी, तो पुट cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ठीक है यहाँ पे इन लिख देंगे, इसको मैं इरेज कर देती हूँ 1 इन इक्वेशन 2। सेकंड में आप वैल्यू आप कहोगे मैम यहाँ तो साइन थीटा कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा है, तो एक ही मतलब होता है मल्टीप्लाई में कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक ही बात है। अब हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो ये आपका आंसर क्या आ गया 1, यानी कि आपने जो आपको निकालना था tan थीटा प्लस कॉट थीटा वो आपका किसके बराबर आ गया 1। अब यहाँ पर आप हेंस प्रूव्ड करके आ जाएंगे कि जो आपने मांगा था वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करके आ जाना है। Now moving on to the next question, we have to find the distance between these two coordinates. ये कुछ coordinates दिए हुए हैं जिसमें आपको distance find करना है। coordinates में बच्चों आपको ध्यान रखेंगे, जैसे आपको कोई ब्रैकेट गिवन है और वहां पर एक यहाँ पर ये लगा है कॉमा, तो ये होता है बच्चों x1, ये y1, और जो दूसरा ब्रैकेट आपको गिवन है वो x2 एंड y2। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए मतलब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होता है, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब इसमें ये जो है ये पूरा a से लेकर यहाँ थीटा तक ये पूरा x1 है एंड 0 इज y1, यहाँ पे 0 x2 है एंड दिस इज y2, दिस इज y2। ये आप अलग से भी यहाँ पर टीचर को लिख के दिखा सकते हैं कि ये मेरा x1 है y1 अगर आपके पास टाइम है, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट करेंगे। अब डायरेक्ट इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पर हमने ये वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया जिससे कि आपका टाइम सेव हो सके। ये x2 आपका 0 था, ठीक है, x2 माइनस x1 ये पूरा आपका x1 है का होल स्क्वायर हो गया एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। तो आपको थोड़ा सा टाइम सेव हो सके इसलिए मैंने आपको पहले से ही यहाँ पर पुट कर दिया है। नाउ अब जब आप इसको आगे करेंगे, देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 का तो कुछ होना नहीं है, 0 का तो कुछ होना नहीं है, मतलब आप इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे।
इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो जब माइनस का स्क्वायर होता है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो बस आपकी जो अंदर क्वांटिटी बच गई, ठीक है, वो बचा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है कि माइनस साइन को रिमूव कर देना है और जीरो को भी यहाँ से रिमूव कर देना है। इसी तरीके से यहाँ से भी जीरो रिमूव हो जाएगा और आपका बच जाएगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको बस ये स्क्वायर ओपन करने हैं और स्क्वायर ओपन करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आप लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। मतलब एक बार आप इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर और उसके बाद 2ab, मतलब इन दोनों को 2 के साथ लिखेंगे। वो मैं जल्दी से कर देती हूँ जिससे कि आपका टाइम सेव हो सके, आप मेरा वेट ना करें लिखने का। अभी यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला ओपन कर दिया है, a cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से इसका पूरे का स्क्वायर प्लस 2, एक बार ये लेना है और एक बार ये पूरा लेना है, हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर इसका स्क्वायर पूरा क्या हो जाएगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से इसका हो जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2ab का मतलब माइनस 2 दिस एंड दिस। ये आपका इस तरीके से यहाँ पर ओपन होगा। ओपन होने के बाद ये वाली जो माइनस वाली चीज है प्लस वाली से कैंसिल आउट हो जाएगी बिकॉज ये सेम है। ये सेम कैसे है? 2ab cos थीटा sin थीटा, 2ab sin थीटा cos थीटा, सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में, इसका मतलब ये सेम है। अब जो आपका लेफ्ट आउट मटेरियल है वो आप यहाँ पर कॉपी डाउन कर लेंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये सारा आपने यहाँ पर कॉपी डाउन करके लिख लेना है। अब जो जो सेम चीजें आप उसको सेम चीजों को आप क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। सेम चीजों को आप ऐड कर लेंगे। सेम चीजों से क्या मतलब है? यहाँ पर जितना भी ए स्क्वायर वाला मटेरियल है वो आपको एक साथ ले लेना है। ए स्क्वायर वाला जितना भी आपका मटेरियल है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर ए और बी वाली सारी चीजें हमने इकट्ठा कर ली। अब आप सोचोगे कि मैम ये इकट्ठा क्यों करी? देखिए किस लिए। यहाँ से अगर हम ए कॉमन ले लेते हैं बच्चों, ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको अपना माइंड तो लगाना ही पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर कोई आइडेंटिटी दिखाई दे रही है ए स्क्वायर थीटा और मतलब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की। इसी तरीके से यहाँ पर मैं बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं तो यहाँ पर भी मुझे क्या आइडेंटिटी शो हो रही है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर आइडेंटिटी शो हो रही है। अब आप देखेंगे ये दोनों क्या हो जाता है? ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? 1 और ये भी पूरा क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? 1। तो यहाँ से आपका मैं साइड में छोटा सा मेंशन कर देती हूँ, डी जो आ जाएगा वो आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करके देखोगे, बहुत ईजी लगेगा। बस थोड़ी सी जो है आपको फॉर्मूलाज इलेबोरेट करने में और बाद में इसको वाइंड अप करने में यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है कि मैं ए वाली दोनों चीजों को साथ लूंगा तो मुझे cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा एक साथ मिल जाएगा और एक साथ मिलते मुझे उसकी आइडेंटिटी में 1 पुट कर देना है। इसी तरीके से अगर मैं बी स्क्वायर साथ में लूंगा या लूंगी तो बी स्क्वायर के साथ भी मुझे साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा एक साथ मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी मैं इसको 1 पुट कर सकती हूँ। तो मेरा डी यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन बेटा आप अगर अभी मतलब कर भी रहे हो तो भी आपको हल्का सा लगेगा कि हाँ थोड़े से टफ है, बट जब आप करोगे यहाँ पर बैठकर वीडियो के साथ तो आपको ये भी बहुत इजी लगने वाले हैं। अभी ये बच्चों एक बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया जो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, बस इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो आपको याद रखना है इसके लिए साइन 30 जो होता है बच्चों वो भी हाफ होता है एंड कॉस 60 इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ। बस आपको ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो हाफ स्क्वायर। बस ये आप आगे सॉल्व कर लेंगे। 1/4
1/4, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ 4 LCM और यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि आंसर इज 1/2। तो थोड़ा सिंपल सा भी क्वेश्चन था, तो एक दो सिंपल से भी कर लेते हैं, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। ये भी थोड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब आप कैसे करेंगे एग्जाम में, दो तरीके से हो सकता है, एक तो साइन कॉस में भी ब्रेक करके हो सकता है बच्चों, और एक हो सकता है आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा कि 1 + cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा को आपको क्या प्रूव करना है, cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर बच्चों आपको आइडेंटिटी लिख के आ जानी होगी कि 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो बच्चों याद रख लेना, वो cosec स्क्वायर थीटा होता है, और इसी तरीके से 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा। तो बस यहाँ पर आप पुट कर दोगे, इसको लिखोगे cosec स्क्वायर थीटा और यहाँ पे यू विल राइट sec स्क्वायर थीटा। अब cosec क्या होता है बच्चों, cosec इज इक्वल टू 1/sin, ठीक है, एंड sec इज इक्वल टू sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो वो यहाँ पर पुट कर दो, जैसे आपका cosec स्क्वायर थीटा आ जाता है यहाँ पर, तो इसको आप sin स्क्वायर थीटा नीचे कर देंगे, और ये जो sec स्क्वायर थीटा है इसका रिवर्स हो जाता है cos स्क्वायर थीटा, मतलब ये ऊपर जाके cos स्क्वायर थीटा हो जाता है और ये नीचे आके sin स्क्वायर थीटा हो जाता है, और ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज cot स्क्वायर थीटा, ये cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। एक तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हो जाता है, दूसरी तरीके से आप साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में इसको ब्रेक करके इसका एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं वो भी बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है। मान लिया बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें आइडेंटिटी अगर लर्न नहीं है तो मैम हम कैसे करेंगे, तो एक सिंपल सा ऑप्शन होता है कि हमें क्या करना होता है कि साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया, वेट वेट वेट, इसको आप लिखेंगे, ये कॉट थीटा है ना, ये 10 नहीं है, कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा को आप लिखोगे बच्चों यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो ऊपर वाला पोर्शन हो गया, यहाँ पर नीचे वाले में क्या जाएगा, 1 + ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 10 को ध्यान रखना, साइन अपॉन कॉस होता है, कोट जो होता है बच्चों वो कॉस स्क्वायर अपॉन मतलब कॉस अपॉन साइन होता है। अब यहाँ पर आप इसका क्या करोगे, आप इसका एलसीएम ले लोगे, ऊपर वाले का अगर आप एलसीएम लोगे देखो, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये मैं तब बता रही हूँ जब बच्चों को डायरेक्ट आइडेंटिटी लर्न नहीं होती। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो ऊपर हो गया। इसी तरीके से नीचे आप एलसीएम ले लेंगे, नीचे आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये दोनों क्या होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी बात की थी हमें 1 होता है, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से नीचे कॉस स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा, ये फिर से क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अभी बस इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसका फाइनल क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर सबसे ऊपर चला जाता है और नीचे रह जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से सॉल्व करके, ठीक है, ये बच्चों यहाँ जाता है, ध्यान रखना हमेशा, और ये यहाँ जाता है, तो ये आपका, ये भी आपका इस तरीके से आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक ये भी तरीका है, ये तब के लिए जब आपको आइडेंटिटी लर्न नहीं होती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको जो गिवन मटेरियल है, ठीक है, जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो जो गिवन मटेरियल है इसमें गिवन इज, आपको जो गिवन है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, एंड आपको जो प्रूव करना है या टू फाइंड करना है, इसमें आपको जो निकालना है वो निकालना है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा, ठीक है, cos 4 थीटा, ये मतलब यहाँ पर है cos 4 थीटा। इसको थोड़ा सा फ्रेश लिख देते हैं अच्छे से, ये जल्दी में ऐसे लिखा गया है, यहाँ पर cos 4 थीटा, ठीक है। अब आप जो बच्चों गिवन है यहाँ पर, इसको आप देखिए, क्योंकि आपको एक आइडेंटिटी याद है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा भी दिखाई दे रहा है, 1 भी दिखाई दे रहा है, तो हम जो चीज हमें याद होती है ना, हम किसी तरीके से उसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइन थीटा को अगर हम लेफ्ट साइड पे ही रखें तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा उधर शिफ्ट कर देते हैं तो यानी कि साइन थीटा जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा आपका कितना आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, या आप इसको दूसरे वे में क्या लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा आपके किसके बराबर आ गया, साइन थीटा के बराबर, इसको नंबर 1 डाल लो, ठीक है। अब अगर हम दोनों चीजों का स्क्वायरिंग करते हैं, अगर हम दोनों चीजों का स्क्वायरिंग करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर जो है
वो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी कि कॉस 4 थीटा जो है वो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। इसको आप सेकंड लिख लो। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड आपके आए हैं, यानी कि जो आपका कॉस स्क्वायर आए और जो आपका कॉस 4 आए, वो आप यहाँ पे पुट कर दो फाइंड में। ठीक है, यहाँ पर पुट कर दो। तो कॉस स्क्वायर के बदले आप क्या पुट करोगे? साइन थीटा। और cos 4 थीटा के आप क्या इसके रिवर्स मतलब इसकी प्लेस पे क्या पुट करोगे? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो है ये आपका क्या है? ये आपने गिवन से ही देखा है, ये आपका 1 है। ठीक है, इट इज गिवन, इट इज गिवन। तो आपका जो आंसर आ गया, आपका आंसर जो आया वो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा जो है आपका 1 के बराबर आ गया। वो आपका 1 के बराबर आ गया। फाइन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको cos थीटा जो गिवन है दैट इज √3/2, √3/2 गिवन है। और आपको वैल्यू जो फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 नहीं होगा, यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा होगा। अब आपको क्या करना है? इनकी वैल्यूज पुट करनी है। अब वैल्यूज कहाँ से पुट करेंगे? हमें तो थीटा ही नहीं पता है। तो ये जो गिवन मटेरियल है, यहाँ से आपको क्या निकालना है? पहले यहाँ से आपको थीटा फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ से किस तरीके से आप थीटा फाइंड आउट करेंगे? देखिए, जो √3 ये जो √3/2 होती है, ये कॉस में जो होती है बच्चों, ये cos 30 की वैल्यू होती है। तो cos थीटा आपको गिवन है √3/2, तो इसको आप इक्वल में लिखोगे कि ये cos किसकी वैल्यू है? ये cos 30 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू? cos 30 की वैल्यू। तो ऑन कंपेयरिंग, अब आप करोगे कि अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ऑन कंपेयरिंग, तो थीटा जो है यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? 30 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि cos थीटा देखो √3/2 है, cos 30 √3/2 होता है, तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। अब यहाँ पर सबके पास थीटा जो है वो कितना हो गया? 30 डिग्री। यहाँ पर सबके, अब आप सब में वैल्यू पुट कर दोगे क्योंकि आपको थीटा पता चल गया। तो cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखिए, cosec की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों? साइन जो होता है, साइन थीटा, वो होता है 1/2, मतलब साइन 30। साइन 30 जो होता है, मैं यहाँ पर इसको इरेज कर लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, साइन 30 जो होता है बच्चों, वो होता है हाफ। ठीक है, तो साइन का रिवर्स क्या होता है? cosec। तो cosec 30 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2। वो कितना हो जाएगा? 2। और cos 30 जो होता है बच्चों, cos 30 जो होता है वो होता है √3/2। sec उसका रिवर्स होता है, तो sec कितना हो जाएगा? √3/2। sec कितना हो जाएगा? 2/√3। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? cosec 30 भी आपको मिल गया और sec 30 भी आपको मिल गया। यहाँ से sec 30 भी आपको मिल गया। फिर से बता देती हूँ, क्योंकि sin 30 कितना होता है? हाफ। तो cosec 30 कितना हो जाएगा? cosec 30 हो जाएगा 2। इसी तरीके से जो cos 30 होता है वो √3/2 होता है। तो sec 30 कितना हो जाएगा बच्चों? 2/2/√3। तो आपको ये वाला और ये वाला यहाँ पर यूज करना है। अब वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो cosec कितना आया था हमारा? 2 का स्क्वायर माइनस ये कितना आया था हमारा? 2/√3 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर क्या चलेगा? 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/√3 का स्क्वायर। अब इसको आप आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 4 माइनस 4/3। यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 4/3। बस अब आप इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे। और जब आप एलसीएम से सॉल्व करेंगे, जब आप, मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ, आप स्टेप वाइज। ठीक है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, स्पेस नहीं है, आप स्टेप वाइज स्टेप याद मतलब कर लेंगे इसको सॉल्व। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए, जो ऊपर आपका एलसीएम आएगा वो 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 4। इसी तरीके से नीचे भी 3 आ जाएगा, नीचे भी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 4, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 16 आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 1/2। ये आपका क्या आ जाएगा? 1/2। बस इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और आपका एकदम आंसर साथ में आ जाएगा।